भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अगर इन 10 सवालों का जवाब दे देंगे तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद रावण को 1 करोड़ रुपए जो है सबके सामने देने का ऐलान करता हूं। दोस्तों, ये शब्द है चतर सिंह रछौरिया। चतर सिंह रछौरिया जो खुद को चमार जाति का बेटा कहता है, और चतर सिंह रछौरिया का यह दावा है कि चंद्रशेखर आजाद से मेरा 10 सवाल है और इन 10 सवालों का जवाब अगर चंद्रशेखर आजाद ने आकर दे दिया और पूरा स्पष्ट कर दिया तो फिर चतर सिंह रछौरिया चमार चंद्रशेखर आजाद को 1 करोड़ रुपए देने का जो है ऐलान कर दिया है। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। चंद्रशेखर 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 बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम। इसका नाम चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। अगर है तो वो नोटिफिकेशन दिखा दे अपनी सदस्यता का, संसद सदस्य का अधिसूचना दिखा दे, हमारी मांग है। और अगर वो चंद्रशेखर आजाद के नाम की अधिसूचना दिखा देगा तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा उस व्यक्ति को। पूरी बात आपको विस्तार से समझाओ बताओ, उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। और स्कॉलर का स्टेटमेंट है कि जब किसी व्यक्ति को हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए तो समझिए कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही आगे निकल चुका है। और ये लाइन हो बहु लागू होती है चंद्रशेखर आजाद के लिए। वैसे तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद पर कई तरीके से आरोप और प्रत्यारोप एक लंबे अरसे से लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी उन आरोपों को आज तक चंद्रशेखर आजाद पर कोई सिद्ध नहीं कर सका है। तो कौन से वो सवाल है चतर सिंह रछौरिया चमार का, जो अपने साथ 10-20 लोगों को ले जाकर दिल्ली के राजधानी के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है कि चंद्रशेखर समाज का रावण, ऐसे दरिंदों को संसद से निकालो, बाहर इसकी सदस्यता रद्द करो। यानी ये तरफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में दिल्ली के जंतर मंतर पर 10-15 लोगों के साथ चतर सिंह रछौरिया इकट्ठा होता है और एक पोस्टर रहता है, उस पोस्टर पर यह लिखा रहता है कि चंद्रशेखर समाज का रावण, ऐसे दरिंदों को संसद से बाहर निकालो, इसकी सदस्यता रद्द करो। यानी उसकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। और 10 सवाल पूछने पर 10 सवालों का जवाब देने पर 1 करोड़ रुपए चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इनाम रखने का काम किया है। तो ये जो सवाल है, इसका सवाल नंबर 1 है कि चंद्रशेखर आजाद अपने वैवाहिक जीवन के बारे में स्पष्ट करे। इनका ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद अपने वैवाहिक जीवन के बारे में स्पष्ट कर देगा तो जो है मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। भाई स्पष्ट क्या करना है, स्पष्ट है ही। वंदना जो है चंद्रशेखर आजाद की वाइफ है और इस तरीके से वंदना के साथ जन्मतिथि की उनके साथ तस्वीरें भी वायरल होती है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ वाइफ के तौर पर खड़ी होती हैं। तो ये तो वह स्पष्ट है ही। दूसरा इनका सवाल है कि निजी संबंधों के बारे में सवाल उठ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। चंद्रशेखर ने खुलकर बोला। रोहिणी गावरी नाम की लड़की चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाई, चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में गए और आज देखिए जो रोहिणी गावरी चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाने का काम करती थी, आज चंद्रशेखर आजाद जब कोर्ट पहुंचे तो रोहिणी घावरी का भी मुंह बंद हो गया। तो यह भी तो स्पष्ट है। नंबर 3, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हमें बाज नहीं चाहिए। यह कह रहा है चतर सिंह रछौरिया की हमारा जो समाज का नेतृत्व कर रहा है वो हमें बाज नहीं चाहिए, हमको हमारा बेटा चाहिए, हमको हमारा भाई चाहिए। अरे अनभक्त, चिगलखोर, और ये इसको आप दल्ला कह सकते हैं चतर सिंह रछौरिया को। अरे बाज क्यों नहीं चाहिए? आज बेटा और भाई तो है ही, लेकिन कितने भाई बेटा है जो समाज के लिए सबसे पहले सड़कों पर उतर कर लड़ने का काम करते हैं। संविधान के खिलाफ में जब कोई अग्रेसिव टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ में अगर कोई आंखों में आंखें डालकर सवाल खड़ा करता है तो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता है। इसलिए हमें बाज बनना चाहिए। और ये कहा जाता है ना कि जब अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छीनना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद बाज बनकर वही कर रहे हैं। लेकिन ये 2% के इंसान चतर सिंह रछौरिया ये कह रहा है कि हमें बाज नहीं चाहिए,
हमें जो है हमारा भाई चाहिए, हमें हमारा बेटा चाहिए। तो भाई बेटा तो तुम्हारे घर पर हो गए ही भाई साहब, लेकिन हमें बाज चाहिए, क्योंकि जो लोग नीला कबूतर कहकर गाली देने का काम करते हैं दलित समाज के लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, उनको जवाब चंद्रशेखर ने जिस तरीके से दिया कि हम नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब के नीले बाज है, मेरी बात याद रखना। तो चंद्रशेखर आजाद नीले कबूतर नहीं, नीले बाज है, और बाज होना जरूरी है ताकि कोई दुश्मन आंख नहीं उठा सके। लेकिन इसके हिसाब से नतमस्तक होने वाला चाहिए। ये व्यक्ति कह रहा है कि उसके पास पैसे हैं, फिर भी वो क्यों मांग रहा है? इसलिए मांग रहा है क्योंकि उस व्यक्ति के पास एक बड़ा जो है टीम है, बड़ी पार्टी बनती जा रही है, और जिस तरीके से संगठन का विस्तार होता है किसी पार्टी का, उसमें आर्थिक का जो है बहुत ही सहयोग रहता है, और आर्थिक रूप से जो व्यक्ति सबल रहता है वही मैक्सिमम संगठनों का विस्तार कर पाता है दूर तक। तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी 2027 में बड़ी पार्टी बनकर उभरने का काम कर रही है। तो जिस तरीके से संगठन विस्तार हो रहा है, तमाम सदस्य, तमाम आजाद समाज पार्टी के समर्थक घूम रहे हैं और लोगों को जुड़ने का काम कर रहे हैं, सदस्यता रसीद बनाकर जो है भाईचारा और बंधुत्व पैदा करने का काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने जाने के लिए गाड़ी में तेल तो चाहिए भाई साहब, इसलिए चंद्रशेखर आजाद पैसा मांग रहे हैं, ताकि उनके पास पैसा नहीं है। रहा बात सांसदी का, तो सांसदों का कितना सैलरी होता है सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन, और चंद्रशेखर आजाद का कद कितना बड़ा है, सिर्फ नगीना से चंद्रशेखर आजाद को जज नहीं किया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद का कद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के 28 राज्यों में है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को आर्थिक मदद करने की सख्त से सख्त जरूरत है, और लोग मदद कर भी रहे हैं। ये अलग बात है कि चतर सिंह रथौड़िया जैसे जो लोग हैं, जिनको बीजेपी और आरएसएस के लोग, चंद्रशेखर आजाद की रावण और बहन कुमारी उमावसी जैसे लोग, जिनका राजनीति में कद बढ़ता जा रहा है, उनको घटाते हुए, उनके कद को कम आंकने के लिए उनके ऊपर बेतुका बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे स्लीपर सेल को बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए चतर सिंह रछौरिया जैसे लोगों को पैसे पर खरीदती है, और ये अनाप शनाप बहुजन नेताओं के खिलाफ में बोलते हैं। ये अलग बात है कि ये जाति के खुद को कह रहे तमरा जबरदासी है, जाटव ही है, लेकिन ये कोई इनमें लक्षण नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो चतर सिंह रछौरिया कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अगर इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो मैं 1 करोड़ रुपए का उनको इनाम दूंगा, तो भाई साहब ये 1 करोड़ रुपया कहां से लाएगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को खाने का ठिकाना नहीं हो, जिस व्यक्ति को ढंग से कपड़े और चप्पल जूते के लिए पैसा ना हो, वो व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद से ये सवाल कर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपने वैवाहिक जीवन के बारे में स्पष्ट करेगा, उसका असली नाम अगर अपना बता देगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो कहां से पैसा लाएगा आप समझ सकते हैं। और ये जो कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है, दूसरा नाम है चंद्रशेखर आजाद, ये नहीं बता पाएगा। भाई साहब गांजा फूक कर तुम बात कर रहे हो। चंद्रशेखर आजाद ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो एफिडेविट पूरा दुनिया देखी थी, और उस एफिडेविट में चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम चंद्रशेखर आजाद ही दिया था। तो लोग तमाम तरीके से तिलकमबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो एफिडेविट हो वो कभी झूठ नहीं बोलता, और उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर आजाद ही था। तो ऐसे जातिवादी सोच के लोगों को दोस्तों आप कैसे सोचते हैं? क्या लगता है कि ये जो चतर सिंह रछौरिया है ये बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहा है, और बीजेपी आरएसएस से पैसा लेकर क्या चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर